आज हम लोग इस वीडियो में सर्वनाम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? सर्वनाम। ओके। सर्वनाम। अगर आप लोग ने संज्ञा वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा सर्वनाम। ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम शॉर्टकट कहा जाए तो जो संज्ञा के जगह पर आते हैं वही होता है सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह। जैसे मैं प्रवीण हुआ, प्रवीण की जगह कह दिया मैं बोल रहा हूँ, प्रवीण बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्रवीण की जगह पर क्या आ गया? मैं आ गया। ओके। इसी तरह राम गा रहा है, राम की जगह कह दिए कि तुम गा रहे हो। ओके। इस तरह करके होते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो हम लोग उस विकारी शब्द को कहते हैं सर्वनाम जो किसी भी संज्ञा की जगह पर आता है। हमेशा याद रखना है नाउन यानी संज्ञा की जगह पर ही आएंगे। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। ओके। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। काउंट कीजिएगा सर्वनाम की संख्या तो 11 सर्वनाम है। मैं, तू कहने का मतलब तू, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ओके। सर्वनाम का अगर भेद पूछा जाए आपसे तो आप लोगों को बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप लोग को देखना है तो इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। हमने टाइटल सर्वनाम लगाया है कि नीचे उसके 6 भेद है जो मैंने डायग्राम के थ्रू सजा दिया है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके। तो हम लोगों ने इसको भी डायग्राम में सजा दिया। ओके। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके भेद की तरफ कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, देखते हैं इसको। ओके। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग क्या देखना है? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषों कहने का मतलब स्त्री एवं पुरुष के नाम के बदले पे आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जब भी आएगा किसी स्त्री या पुरुष के जगह पर ही आएगा, मतलब मेल या फीमेल के जगह पर आएगा। ओके। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, वे, ये इत्यादि। ओके। इसके 3 भेद होते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, आप लोगों को बताना है 3। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। अब हम लोग उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? लेखक या वक्ता को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तम पुरुष। मतलब जो बोल रहा है वह होता है क्या? उत्तम पुरुष। जैसे मैं या हम, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं? हम कह दिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं? मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता, जो पढ़ने वाला होता है वो व्यक्ति, लेखक में लिखने वाला होता है उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में पाठक यानी पढ़ने वाला व्यक्ति और श्रोता जो सुनने वाला व्यक्ति होता है। अगर कोई कह रहा है, अगर आप सुन रहे हैं तो क्या होगा? आप मध्यम पुरुष हो गए। जैसे तू, तुम, आप। यहाँ पे जो आप का यूज होता है आदर के लिए यूज होता है। ठीक है, सम्मान देने के लिए। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग को हम लोग आदर देते हैं, छोटे को भी आप कह के बुलाते हैं। यहाँ पे जो आप का यूज होगा हमेशा याद रखना है, आदर सम्मान की भावना के लिए हम लोग व्यक्त करते हैं। ये हमेशा कर्ता के लिए। अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। कहने का मतलब जो लिखने वाला है वो नहीं होगा, सुनने वाला है वो नहीं होगा, बाकी जो लोग होगा वो होगा। जैसे जो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, किसी और के बारे में हम लोग बात करेंगे नाम रखकर या यह वह दर्शाकर, तो समझ जाएंगे कि क्या है, वह अन्य पुरुष है। जैसे हम लोगों ने रामायण में राम के बारे में पढ़ा कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? राम के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। मतलब वे कह दिया जाए तो वे हो गया मतलब अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग देख लिए क्या होगा, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले में आएगा। ओके। अब दूसरा हमको देखना है निजवाचक सर्वनाम। ओके। क्या देखना है? निज। निज कहने का मतलब ही होता है आप। निज मतलब अपना। ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप। जैसे कि आप मध्यम पुरुष में आपको देख लीजिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स में आते हैं, और निजवाचक सर्वनाम में भी आप आता है। तो यहाँ पे जो आपका जो काम है वो कब प्रयोग किया जाएगा? या कर्ता के रूप में ना प्रयोग करके, या क्या होगा, कोई और की तरफ प्रयोग होगा। जैसे कि आप एक ही तरह दोनों वचनों और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आपका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। हम लोग एक एक करके देखते हैं किन किन अर्थों में होता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम के
अवधारण यानी निश्चय के लिए होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं कार्य कर रहा हूँ। मैं आप, मैं तो हूँ और आप इसमें लगा दिया। ठीक है, इस तरह का जब सेंटेंस आए तो समझ जाना है निजवाचक सर्वनाम का है। ओके, जैसे यहाँ पे नहीं कहा जाए कि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मत लगेगा कि निजवाचक सर्वनाम का है, ये चला जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में, क्योंकि आप आ गया किसी पुरुष के बदले पर। ओके, नेक्स्ट है दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है, मतलब दूसरे व्यक्ति को अलग करने के लिए। निराकरण कहने का मतलब अलग करना, दूर हटना। ओके, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। मतलब कोई व्यक्ति क्या कहा कि मुझे रहने को कहा लेकिन आप चलते बने, मतलब मैं चलते बना। ओके, तो यहाँ पे आप आ गया। वह और को नहीं अपने को सुधार रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने भी हो गया, रेड कलर का दिख रहा है, वो सब इंडिकेट कर रहा है निजवाचक सर्वनाम को। सर्वसाधारण के अर्थ में भी होता है। सर्वसाधारण मतलब सभी साधारण शब्दों के अर्थ में भी होता है। जैसे आप भला तो जग भला, जैसे मुहावरा उवरा होता है ना, लोकोक्ति होता है ना, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। इस सब जो हो गया, ये हो गया सर्वसाधारण वर्ड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध हो। याद रखना है, निश्चयवाचक कहने का मतलब निश्चय का ही बोध होना चाहिए आपको। जैसे यह वह। ठीक है, पास की वस्तुओं के लिए हम लोग यह का यूज करते हैं, यह कोई नया काम नहीं है। ओके, पास का वस्तु है तो हम लोग यह इंडिकेट कर दिए। दूर की वस्तुओं के लिए हम लोग वह का यूज करते हैं। जैसे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो देख लिए निश्चयवाचक, जहाँ पे निश्चित ही कोई काम हो रही है, निश्चय का यहाँ कोई नया काम नहीं है, मतलब निश्चित बोध करा दिया गया कि हाँ भाई यहाँ कोई काम ही नहीं है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जला हुआ है भाई। ठीक है, अनिश्चयवाचक में क्या होगा? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा। क्या होगा? बोध नहीं होगा। किस वस्तु का? निश्चित वस्तु का। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई कुछ, क्या होगा? कोई और कुछ। इसमें क्या होगा? संभावना, संदिग्ध की बात हो, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आ जाएगा। इस तरह के जब हो तो उसने कुछ नहीं खाया, मतलब इसमें क्या है? निश्चय का बोध है ही नहीं, निश्चित इसमें कोई काम है ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। आपको ध्यान रखना है, एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करेगा तभी संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। ओके, जैसे जो, तो, वह कौन है जो मेरे सपनों में आया। ओके, देखिए एक सेंटेंस, एक यह सर्वनाम है वह, तो जोड़ रहा है कि नहीं? जो के साथ मेरे सर्वनाम है। वह जो ना करे सो थोड़ा, वह आपको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है कि नहीं? सो से। इस तरह के वाक्य हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट क्या है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वही होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको ध्यान रखना है, जहां भी प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, कौन गा रहा है। कौन क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, इस तरह हमने देखा कि सर्वनाम के छह भेदों के बारे में। यहाँ पे काउंटिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ओके, सही हो गया आप। ओके, आशा करते हैं कि आप लोग को सर्वनाम वाली भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का आईडी भी दिया हुआ है, जहां जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।